हेलो साथियों, नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव इन बल्क के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर प्रॉपर सर्कुलर आया है, तो सर्कुलर को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। उसको मैं पॉइंट वाइज इसमें आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो CMR 2017 कोल माइन रेगुलेशन के अनुसार रेगुलेशन 188 जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक्सप्लोजिव के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सीधा सीधा जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के तौर पर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव इन बल्क एक्सप्लोजिव क्या कहलाता है। सबसे पहले जानिए कि बल्क एक्सप्लोजिव क्या होता है। बल्क और कार्ट्रिज फॉर्म में आप एक्सप्लोजिव देखते होंगे, ठीक। बल्क मतलब खुला हुआ एक्सप्लोजिव या बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने वाला एक्सप्लोजिव ही आपका बल्क एक्सप्लोजिव कहलाता है। कार्ट्रिज एक्सप्लोजिव मतलब बंद पैक्ड किया हुआ एक्सप्लोजिव, जैसे NFO बारूद होता है, खुला हुआ बारूद। मतलब अगर बल्क एक्सप्लोजिव सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे गन पाउडर खुला हुआ बारूद होता है, इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसमें। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन मैनेजमेंट ऑनर एजेंट मैनेजर की ड्यूटी क्या हो जाती है इन एक्सप्लोजिव के प्रति। तो ओनली प्रॉपर ट्रेंड एंड अथोराइज पर्सन, मतलब कोई भी बारूद जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, मतलब आवागमन करेगा, वह ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी आपको बारूद के लिए ढोने के लिए या रिसीव करने के लिए दे दिया। उसके लिए प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जिसको अनुमति मिला हो बारूद रिसीव करने के लिए या बांटने के लिए। अगला, द मैनेजर मस्ट बी रिटन ऑथराइजेशन, इसको मैनेजर द्वारा लिखित होना चाहिए। एडिकेट PPE मस्ट हैव प्रोवाइडेड एंड यूज। PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसा कि हेलमेट से लेकर जूता तक सब कुछ आपके पास सेफली होना चाहिए। फेस मास्क, ग्लव्स, वो जो चश्मा होता है, गॉगल्स और ईयर मफ, ये सभी PPE के अंतर्गत आते हैं। कमिटमेंट पर्सन अगला आपका टॉप पॉइंट है। कमिटमेंट पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट, जो भी आपका इन सभी ऑपरेशन के अंतर्गत रहेगा, एक कमिटमेंट पर्सन होगा जिसके पास कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। अगला पॉइंट है टाइम्स एंड क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताने के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अलाउड ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर। किसी भी वजह से अगर हम बारूद को बांट रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डे लाइट दिन का समय होना चाहिए। दिन के समय के हावर में, घंटे में करेंगे। क्वांटिटी ट्रांसपोर्टेड मस्ट नॉट एग्जिट द रिक्वायरमेंट फॉर 1 राउंड फॉर शॉट। अगर जो भी हम बारूद किसी को देंगे तो एक शिफ्ट में या एक 1 राउंड शॉट में जितना होल को उड़ाना रहता है, उससे ज़्यादा बारूद को इशू नहीं करेंगे या ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सप्लोजिव मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन 30 मिनट बिफोर चार्जिंग होल। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका MCQ के तौर पर हर एग्जाम में DGMS हो गया या कोल के सब्सिडी में एग्जाम में पूछा जाता है कि होल चार्जिंग बिफोर के कितने देर पहले हम बारूद को मंगाते हैं। तो 30 मिनट पहले, ठीक। सब कुछ कट टू कट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हीकल रिक्वायरमेंट का मतलब कि ओनली अप्रूव्ड व्हीकल, ऐसा कोई भी गाड़ी हम नहीं यूज करेंगे कि कोई भी गाड़ी उठाएं और बारूद ढोने लगे। वो एक प्रकार का ऑथराइज अप्रूव्ड गाड़ी DGMS द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। मस्ट कंपली विथ लाइसेंस अथॉरिटी कंडीशन, जो भी आपका गाड़ी चलाएगा उसके पास एक अलग प्रकार का, बारूद चलाने वालों को गाड़ी का एक लाइसेंस अलग प्रकार का होता है, ये पहले जानना है। आम तरह के लाइसेंस नहीं है होने चाहिए। ड्राइवर मस्ट बी कमिटमेंट लाइसेंस्ड एंड ऑथराइज्ड पर्सन, वह ऑथराइज्ड पर्सन प्रॉपर लाइसेंसी होल्डर होना चाहिए। और जो भी गाड़ी उपयोग कर रहे हैं, व्हीकल यूज कर रहा है, सेफ ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर के तहत अग्निशामक यंत्र। मिनिमम 2 फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, 2 प्रकार के हम कम से कम रखेंगे ही फायर एक्सटिंग्विशर। किसमें? तो आपके एक्सप्लोजिव गाड़ी में। एक आपका इलेक्ट्रिकल प्रकार की आग को बुझाने के लिए एक ठो
पेट्रोलियम पका के यानी लिक्विड फॉर्म के जो भी चीज़ है उनको बुझाने के लिए उपयोग करेंगे, जैसे कि डाई पाउडर हो गए, CO2 हो गए। मस्ट बिजली एक्सेसिबल और मेंटेन इस प्रकार से रखेंगे कि उसको सावधानी से रखा जाए और मेंटेन रखा जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो उसकी आवश्यकता पड़ने पर हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। प्री ट्रांसपोर्ट सर्च क्या होता है? कमिटमेंट पर्सन मस्ट पर्सनली सर्च ऑल वर्कर। कमिटमेंट पर्सन मस्ट पर्सनली सर्च ऑल ऑफ वर्कर इन्वॉल्व इंश्योर नो वन कैरीज। मतलब किसी प्रकार का कोई भी यह देखना ताकना ज़रूरी है कि सिगरेट, बीड़ी, माचिस का तिल्ली या माचिस या स्मोकिंग मटेरियल, मोबाइल फ़ोन एनी स्पार्क मटेरियल वहाँ पर न रखे गाड़ी के पास आसपास कहीं भी। सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट मिलिट्री क्या क्या रखने चाहिए, तो आपको यह पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं कि जो पहला ये पॉइंट है कि प्रॉपरली अर्थ यूजिंग चेन लिंक्स, ठीक। व्हीकल मस्ट मीन लॉक्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग होल्डिंग अनलोडिंग, ठीक। ओवरलोडिंग प्रोहिबिटेड, ज़्यादा हम इसमें ओवरलोड नहीं करेंगे। स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनटेंडेड व्हेन लोडेड, व्हीकल को किसी भी तरह अनअटेंड नहीं करेंगे। लोडेड व्हीकल मस्ट बी केप्ट इन आइसोलेशन लोकेशन प्रोविजन कंडीशन, ठीक है, इसको भी हम लोग मतलब मना ही करेंगे। और नो एंटर ग्रेड और रिपेयर शॉप, ठीक है। लोडेड व्हीकल लेकर आएंगे, बारूद भरकर हम किसी गैराज में भर दिए, ये रिपेयर शॉप पे ले गए, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। मस्ट नॉट बी रिफिल एक्सपेक्ट इन इमरजेंसी, बिना इमरजेंसी में बारूद भरे गाड़ी के साथ हम गाड़ी को पेट्रोल भराने या डीजल भराने नहीं ले जाएंगे, यह बिल्कुल भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे पॉइंट में क्या लिखा है कि व्हेन देन इंजन मस्ट बी स्टॉप्ड एंड प्रिकॉशन टेकन, का हम लेकर ही किसी प्रकार से उसका रोकेंगे गाड़ी को। चार्जिंग अप डीप होल सेल नॉट अक्योर इन द सेम एरिया वेयर ड्रिलिंग ऑपरेशन आर ऑनगोइंग, अगर कहीं पर डीप होल ब्लास्टिंग हो रही है या सेम एरिया में हो रहा है तो वहाँ पर हम इस गाड़ी को ऑनगोइंग चलाएंगे नहीं या खड़ा करेंगे नहीं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? डेली इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट के तौर पर हमें गाड़ी को प्रत्येक 24 घंटे में एक बार कंप्यूटर पर्सन यानी ओवरमैन या फोरमैन के द्वारा गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाएंगे कि कोई टूटा फाटा या अनमेंटेन्ड हो गया हो, किसी भी प्रकार का इशूज़ नहीं होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन आपका कंप्यूटर पर्सन द्वारा किया जाएगा। इंस्पेक्शन शुड कन्फर्म फायर एक्सटिंग्विशर फील्ड है या नहीं, प्रॉपरली है या नहीं, मतलब हम इंस्पेक्शन के दौरान क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंसुलेटेड सिक्योर है या नहीं, चेजिस इंजन बॉडी क्लीन एंड ऑयल फ्री है या नहीं, फ्यूल टैंक एंड लाइंस लीक फ्री है या नहीं, ब्रेक्स लाइट स्टीयरिंग इन गुड ऑर्डर, सब सही तरीके से है। एट रिपोर्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक विद डेट एंड सिग्नेचर, मतलब उसका हम रिपोर्ट बना के रखेंगे बाउंड पेज बुक में विद डेट सिग्नेचर के साथ। कोड ऑफ प्रैक्टिस यानी COP का भी हम लोग पूरे तरीके से पालन करेंगे। माइन मैनेजर मस्ट प्रिपेयर कोड ऑफ प्रैक्टिस, COP बनाएगा कवरिंग हैंडलिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑफ बल्क एक्सप्लोजिव। एक लाइन में अगर हम कुछ इसका समराइज करना चाहें इस पूरे थ्योरेटिकल क्लास का, तो बल्क एक्सप्लोजिव हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ओनली इन अ डे लाइट। क्वांटिटी मस्ट 1 राउंड ओनली, जितना यूज करना उतना ही हम लोग ले जाएंगे। व्हीकल मस्ट बी अप्रूव्ड बाई लाइसेंसी, अथॉरिटी को ही हम लोग अप्रूवल देंगे। मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर 2 प्रकार के हम फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे गाड़ी में। गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा माइन में नहीं होनी चाहिए। व्हीकल मस्ट बी अर्थ विथ चेन लिंक्स, मतलब अर्थ होना ही चाहिए। नो स्मोकिंग मटेरियल मैचेस मोबाइल फोन्स अलाउड इन गाड़ी के पास, व्हीकल के पास। लोडेड व्हीकल के नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट, रिफिलिंग लोडेड व्हीकल इज प्रोहिबिटेड एक्सपेक्टेड इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी केस हो तभी हम रिफिलिंग कराएंगे लोडेड गाड़ी को, वरना नहीं कराएंगे। डेली इंस्पेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज, जो भी डेली इंस्पेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड हम बाउंड बुक में रखेंगे। कमिटमेंट सुपरविजन मस्ट बी ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर करेगा। कमिटमेंट सुपरविजन कौन करेगा? ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर ही करेगा। ट्रांसपोर्ट ओनली हम लोग 30 मिनट बिफोर चार्जिंग के पहले ही हम लोग बारूद को ले जाएंगे होल के पास। व्हीकल कैन नॉट इंटर रिपेयर शॉप में लोडेड, अगर गाड़ी लोडेड है तो उसको रिपेयर शॉप में या कहीं भी हम लोग वर्कशॉप में खड़ा नहीं करेंगे। डीलिंग एंड चार्जिंग मस्ट नॉट अक्यूर सिमल्टेनियसली एट सेम प्लेसेस, लगातार अगर डीलिंग चार्जिंग हो रही है तो वहाँ पर हम सेम प्लेस पर यहाँ से
नहीं ले जाएंगे। मैनेजर मस्ट सेम फ्रेम अ कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बल्क रिफ्यूजल के लिए COP आपका बनाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, इस पर आधारित जो आपका CMR मतलब CMR में तो दिया ही है, जो सर्कुलर गैजेट ऑफिशियल आया था उस पर जो दिया हुआ है वो वहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो इसको आप लोग पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैंने पॉइंट वाइज आपको समझा ही दिया। इस पर आधारित मैं MCQ ले आऊँगा, पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है या लगता है कि समझ नहीं आया, वहाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूँगा। हिंदी इंग्लिश का डज नॉट मैटर, हम आपको पूरे तरीके से मटेरियल को समझाने की बताने की आवश्यकता समझता हूँ। इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी टेक्नोलॉजी बहुत हार्डली हो जाता है। तो अगर आप DGMS की तैयारी कर रहे हैं, फील्ड वर्कर हैं, ओवरमैन माइनिंग सरदार की तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास जाए। मेरा यही काम है लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराना, और DGMS की तैयारी मैं कराता रहता हूँ। अगर किसी को नोट टेस्ट सीरीज़ अगर क्लासेस करने हो तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें माइनिंग सर विशाल के साथ। यहाँ पर मिलता है सर्वे ज्ञान माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच, जय हिंद।